मुकुट, राजकुमारी अवनी और अमर राक्षस का रहस्य। एक लंबी जादुई हिंदी कहानी, डर, साहस और जादू का संगम। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था जो अपने ज्ञान, संगीत और कला के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ की राजकुमारी अवनी न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत साहसी और बुद्धिमान भी। वह घुड़सवारी, युद्ध कला और प्राचीन शास्त्रों की गहरी जानकार थी। उसके पिता राजा आदित्य सेन ने वर्षों पहले एक युद्ध में एक भयानक राक्षस को हराया था जिसका नाम था अमरक। मगर उस राक्षस को पूरी तरह मारा नहीं गया था, उसे कालवृक्ष नामक जादुई पेड़ में बांध दिया गया था। 300 वर्षों बाद ग्रहों की ऐसी दुर्लभ स्थिति आई कि कालवृक्ष की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और इसी कारण अमरक धीरे धीरे जागने लगा। राज्य में अचानक रातों को अजीब घटनाएं होने लगी, पशु गायब होने लगे, गांवों में काले धुएं की परछाइयां दिखने लगी और सपनों में लोगों को एक ही वाक्य सुनाई देता, जब अग्नि और रक्त मिलेंगे मैं वापस आऊंगा। राजमहल के गुरुओं ने चेतावनी दी कि राक्षस लौट रहा है। तभी एक दिन राजकुमारी अवनी भी गायब हो गई। अवनी को अमरक ने अपने छिपे हुए किले छायागढ़ में कैद किया, एक जगह जो समय से बाहर है। वहाँ सब कुछ उल्टा था, पेड़ उल्टे उगते थे, पानी ऊपर बहता था और हर दीवार में आत्माएं बंद थीं। राक्षस अमरक चाहता था कि अवनी उसकी रानी बने, जिससे उसकी शक्ति पूर्ण हो जाए, क्योंकि राजवंश की अग्नि रक्त से मिलकर उसे अमरत्व देगा। मगर अवनी डरने वाली नहीं थी। वह चुपचाप उसकी कमजोरियों की जानकारी इकट्ठा करने लगी। उधर सूर्यगढ़ में एक गुप्त सैनिक वीर अरण्य को चुना गया, जिसने वर्षों तक हिमलोक के साधुओं से ज्ञान और शक्ति पाई थी। उसे एक जादुई पुस्तक दी गई, अंधकार विनाश तंत्र, जिसमें राक्षस अमरक को हराने का उपाय लिखा था। मगर उस पुस्तक को पढ़ने के लिए उसे 3 वस्तुएं लानी थीं। 1. मौन की माला, जो केवल शुद्ध मन वाले को मिलती है। 2. रक्तहीन खंजर, जो बिना हिंसा के वार करता है। 3. सत्य का दीपक, जो अंधकार को जलाता है, झूठ को नहीं। अरण्य तीनों वस्तुएं लाकर छायागढ़ पहुंचा। उधर अवनी ने पहले ही अमरक को उलझा रखा था। उसने उसकी आत्मा को रजत शंख में बांध दिया था, जो तभी टूट सकता था जब सत्य और साहस एक साथ वार करें। अरण्य ने रक्तहीन खंजर से शंख पर वार किया और अवनी ने दीपक की रोशनी से राक्षस का नाम पुकारा और वह जल उठा। अमरक चिल्लाया, मैं फिर लौटूंगा अगली पूर्णिमा पर। राजकुमारी अवनी को राज्य वापस लाया गया। लोगों ने उसकी वीरता के गीत गाए, लेकिन उसने राज्य का ताज लेने से मना कर दिया। उसने घोषणा की, मैं अब सिर्फ सूर्यगढ़ की नहीं, इस पूरे लोक की रक्षक बनूंगी। उसने दीपवृक्ष नामक गुप्त आश्रम शुरू किया, जहां बालक बालिकाओं को जादू, ज्ञान और आत्मबल सिखाया जाता था। चमकता सितारा कहानी की सीख, जो डर से लड़ता है वही सच्चा रक्षक होता है। औरतें केवल रक्षा की प्रतीक नहीं बल्कि खुद रण की अग्नि भी हैं।